नमस्कार दोस्तों, हमने फॉलोअप के बारे में कुछ बातें करी थी नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए आप थोड़ी सी और कर लेते हैं कि अपने प्रोस्पेक्ट को केवल उतनी ही जानकारी दीजिए जितनी ज़रूरत है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, ज़्यादा चिपके मत रहिए, बल्कि जल्द से जल्द विदा करने की कोशिश कीजिए और 48 आवर्स के अंदर उससे मिलने का टाइम भी फिक्स कीजिए। उसी के सामने अपनी डायरी में उनसे टाइम मिलने का मतलब नोट भी कीजिए कि आप हम नेक्स्ट डे कब मिल सकते हैं। 48 आवर्स के अंदर अंदर ही आप उनसे जब मिलने जाते हैं तो 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट उनके बारे में बात कीजिए। उनसे पूछिए कि सीडी सुनी, कैसी लगी आपको, या सीडी में कौन सी बात अच्छी लगी। दोस्तों, 3 तरह से ही जवाब की संभावनाएं आती हैं। अरे यार, टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया है। पहले जवाब में आप कहिए कि हमारा भी यही जवाब था जब हमारे अपलाइन ने हमसे ये पूछा। फिर आप अपने बारे में बताइए कि आपने इस बिज़नेस के बारे में टाइम कैसे निकाला और आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम भी होता है एक, और वो बताता है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अपने प्रोस्पेक्ट से मिल लेते हैं तो 99% में आपके साथ बिजनेस में जुड़ सकता है और शुरू कर सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स तक फॉलोअप कर लेना चाहिए। फिर आप उनसे, जब आप उनसे मिलते हैं तो उनसे कुछ सवाल पूछिए। नंबर 1, आपको इस बिज़नेस में सबसे अच्छा क्या लगा। 2, आपको क्या लगता है कि इस बिज़नेस में किसी भी परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है, या किसी भी परिवार की ज़िंदगी हम बदल सकते हैं। नंबर 3, अगर आप ये बिज़नेस नहीं करते तो आप 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखेंगे। अगर आप इसे आज ही ज्वाइन करते हैं तो आप आज अपनी जगह निश्चित कर लेते हैं और आज से ही अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 4, अगर यहाँ से आपके परिवार के लिए एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, कैसा रहेगा। मान लीजिए कि महीने के 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा आने लगे, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऐसे सवाल आप उनसे पूछते रहिए। मेरा मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ करना होता है ना, तो उसके पास सवाल नहीं होता, बस एक ही जवाब होता है कि मैं तो इस बिज़नेस को करके ही रहूँगा। आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कोई भी सवाल पूछता है तो आप उन्हें महसूस कराएं कि आप सही कह रहे हैं। आप उन्हें रिलैक्स कराएं, आप उन्हें सांत्वना दीजिए। बोले बस आप उनकी मदद करने आए हैं ताकि वो अपने बारे में, मतलब अपने सपनों को पूरा कर सके, और उनसे इस तरह से उनसे बात कीजिए ताकि वो अपने विचार जो है आपके सामने खुलकर प्रस्तुत कर सकें, बात कर सकें। आप उनके सवालों का जवाब नहीं दें, बल्कि ये बोले कि बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, और उनसे ही उस सवाल का जवाब पूछिए। जिस व्यक्ति के मन में सिर्फ सवाल ही सवाल होते हैं वो कभी भी ज़्यादा खुश नहीं रह सकता, मेरा मानना है। जैसे कि मान ले उदाहरण के तौर पे, जैसे जिस व्यक्ति को गुलाब का फूल लेना है ना, तो वो कांटों को नहीं देखता। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो उससे सवाल नहीं करता। मित्रों, इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल करना ही नहीं चाहिए। सवाल ऐसे करो जिसका कोई मतलब भी हो। जैसे श्री अर्जुन ने बार बार श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं और हर बार श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, वैसे ही बार बार आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि ये बिजनेस चलता है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा। आपको हर बार मुस्कुराकर ही जवाब देना है। आप फॉलोअप करते समय कुछ उस व्यक्ति के बारे में सवाल, जो भी वो व्यक्ति सवाल पूछता है उसके बारे में उसके सवाल सुनिए, और आखिर में सिर्फ इतना बोलिए, सर आपका सवाल और विचार बहुत ही गजब का है। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आप अपने विचार और सवाल जो है लाखों लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉलोअप के बारे में कुछ और भी बातें हैं, कुछ सवाल जवाब भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।